क्या हर महीने के आखिर में आपको भी यही लगता है कि पैसे ख़त्म होने वाले हैं और मसले शुरू होने वाले हैं? भई बस अब तैयार हो जाएँ। तो घबराएँ मत क्योंकि ये वीडियो आपके लिए क्योंकि आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ऐसी घरेलू टिप्स जो आपका वक़्त भी बचाएँगी, पैसे भी। और महीने का चाहे एंड भी हो गया ना, आखिर के जो 10 दिन होते हैं वो बड़े ही सुकून से गुज़रेंगे जिससे आप आसानी से हर चीज़ कफ़ायशारी में अपने बजट में रह के मेंटेन कर लेंगी और अपने घर के लिए, अपने घर वालों के लिए, अपनी ज़ात के लिए भी खुशियाँ समेटने और बिखेरने के काबिल बन जाएँगी। So let's get started. Assalamu alaikum everyone. Welcome to Homey Couple Vasha. Hope you all are doing good. Alhamdulillah, I'm also good. अच्छा, ये सिर्फ मेरा नहीं बल्कि हम सबका, मेरा, आपका और हम सबका ये मसला होता है कि कभी कभार होता है इस तरीके से कि बजट अच्छे से मेंटेन ना किया हो, कुछ फजूल खर्ची हो जाए या बजट में अपनी चादर में रह ना पाए हों हम लोग, तो फिर क्या होता है बस शुरू के 15-20 दिन में ही सारा खर्चा ख़त्म हो जाता है और फिर आखिरी के 10 दिन बड़ी मुश्किल से हम लोग निकाल रहे होते हैं। लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ ऐसी मुश्किल में आना क्यों, वही समझदारी, वही सलीकामंदी आप शुरू से अपने आदत में, अपनी चीज़ों में जो है वो अडॉप्ट कर ले तो यकीन करें आप बड़ा सुकून में आ जाएंगे। हमेशा प्री प्लानिंग और जो होती है ना बेसिक टिप्स, ये आपको बहुत ज़्यादा आपकी ज़िंदगी को आसान कर देती हैं। इसीलिए मैं कहती हूँ घर को जन्नत बनाना है और अपनी ज़िंदगी को सुकून में लाना है ना, तो इन चीज़ों को तो ज़रूर अपनी डाइट में, अपनी चीज़ों में, अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लें। अच्छा जी, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ मैं एक कहना चाहूँगी, जो बेसिक टिप देना चाहूँगी, वो है हफ्तावार बजट बनाना शुरू कर दें। जी हाँ, अच्छा हम महीने का बजट बनाते हैं ना, लेकिन जिनकी तनख्वाहें कम होती है ना, नो डाउट आपका जितना वसाइल, आपकी जितनी चादर, आप उसमें रह के बजट अपना बनाएं। जैसे कि फॉर एग्जांपल जिनकी सैलरी अच्छी है वो महीने 2 महीने का राशन भी इकट्ठा लेकर आ सकते हैं, लेकिन जिनकी सैलरी इतनी नहीं होती ना, तो आप हफ्तावार कि इस हफ्ते में मैंने इतना करना है, अगले हफ्ते में मैंने ऐसे करना है, तो टोटल 1 महीने में 4 हफ्ते आते हैं। तो अगर आप वीक वाइज़ बनाना शुरू कर देना, इससे भी आपके काफ़ी मसाइल हल होना शुरू हो जाते हैं। दूसरी चीज़ जो बेसिक चीज़ है ना, राशन के मामले में बहुत ज़्यादा मैं कहती हूँ किफ़ायत-शारी से चलने का है, क्योंकि जैसे एक एग्ज़ाम्पल देने लगी हूँ, आलू गोभी कल शाम को मैंने बनाई थी, ठीक है? अब वो ना इतनी खाई नहीं गई। अब मैंने कहा मैंने दोपहर में नया सालन बनाना ही था, क्योंकि कल दोपहर में भी नहीं खाई गई, शाम में भी नहीं खाई गई। मैंने क्या किया, आलू गोभी को मैंने इस तरीके से, ये देखें, यूँ मैंने मैश कर लिया और इसके मैंने नाश्ते में पराठे बना दिए। इस तरह क्या हो गया, वो खाया भी गया और आप दोपहर में भी इसके पराठे बना के दही के साथ खाएं। यानी बचा हुआ सालन कभी भी वेस्ट ना करें। बचा हुआ सालन देखिए, एक टाइम का खाना तो इंसान खा ही लेता है उसी सालन से। इसीलिए ना थोड़ा सा हमें ना इस चीज़ पे काबू करना पड़ेगा, अपने घर वालों को और अपने आप को, अपने बच्चों को ये चीज़ सिखानी पड़ेगी कि रिस्क का ज़िया नहीं करना चाहिए। जो रिस्क आपको अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से मिला हुआ है, और वैसे भी उनका सोचें जिनको एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, तो इसलिए शुक्र अदा करें। बल्कि हाँ, कोई ज़रूरतमंद है उनको आप दे सकते हैं, लेकिन ऐसे घराने होते हैं ना जो अपना बजट बड़ी मुश्किल से मेंटेन कर रहे होते हैं, तो उनके लिए बेसिक चीज़ है कि आप इस तरीके से दाल के पराठे, आजकल हर सब्ज़ी, हर सालन के आप पराठे बनाएं, इतने मज़ेदार बनते हैं। वो ये जो हमने नाश्ते में अंडे बनाने हैं या फिर बाहर से कोई चीज़ें, नान चने मंगवाने हैं, तो वही यही सालन, बचा हुआ सालन, क्योंकि अब मुझे पता था आलू गोभी कोई खाएगा नहीं पराठे के साथ, वैसे तो वो भी बहुत अच्छी लगती है। तो मैंने क्या किया, मैंने आलू गोभी वाले पराठे बना लिए और फिर दोपहर में भी मैं इसको बना सकती हूँ, जैसे मूली वाली रोटियाँ होती हैं, इस तरह आलू गोभी वाले पराठे बना के आप दही के साथ खाएँ, मीठी दही के साथ, इतने मज़े का लगता है ना। यानी आपका एक टाइम का मील तो यही हो जाता है, आपके बचे हुए सालन के साथ ही अरेंज हो जाता है। तो इस वजह से ये छोटी-छोटी चीज़ें जो है ना, यकीन करें ये बड़ी, आप कहेंगी इसमें क्या हुआ पलवशा पे, ये तो छोटी सी बात है। ये छोटी-छोटी चीज़ें मैं हमेशा कहती हूँ, कतरा-कतरा बूंद मिलकर ना जो है ना वो समंदर बनाती हैं, दरिया बनाती हैं। इसी तरीके से हमारे राशन को, हमारे बजट को मेंटेन करने के लिए हमारी जो छोटी-छोटी किफ़ायत-शारी की टिप्स होती हैं ना, अपनी चादर में रहने की अब आदत होती है, वो हमें बचा लेती है। और हम जब सेविंग करते हैं ना छोटा-छोटा करके, तो वही सेविंग फिर एक दिन हमारे काम आ रही होती है। इस वजह से ना मैं वैसे भी कहती हूँ, रिस्क में तो कभी ज़िंदगी में नाशुक्री नहीं करें। बस जो अल्लाह ने अता कर दी है सब्र शुक्र के साथ उसको खाएं और उसको ज़ाया होने से बचा लें, बस ये चीज़ है। अब यहाँ पे इतने मज़ेदार क्रिस्पी पराठे मैं इस तरीके से बनाती हूँ। मैंने जो है रोटी बेल ली और इस तरीके से, ये देखें, मैं पराठा इस तरीके से इसको अच्छे तरीके से स्टिक कर देंगे। आप फोक की मदद से भी कर सकते हैं। और फिर जिस साइज़ का मैंने बड़े साइज़ का बनाना था, फिर ये है कि आधा आधा खाया जाता है और इससे भी थोड़ा सा ना आसानी हो जाती है कि आप 3-4 पराठे बनाओ, इससे अच्छा एक ही बड़ा पराठा बना लो। और जो लोग इतना नहीं हैवी खाते ना, जैसे मैं आधा पराठा खाती हूँ तो आधा मैं खा लेती हूँ और आधा मेरे घर में कोई और पर्सन खा लेंगे, तो इस तरीके से ना बड़ा आपकी आसानी हो जाती है। क्योंकि अभी तक सर्दी आने का नाम ही नहीं ले रही, अक्टूबर आने वाला है और सर्दियों का कोई नामो निशान नहीं है, बल्कि गर्मी और ज़्यादा हो गई है लाहौर में, मुझे ऐसे फील हो रहा है। मैं तो बस वेट कर रही हूँ कि सर्दियाँ कब आएँ, लेकिन अभी तक आ नहीं रही, सर्दी का नामो निशान तक कहीं पे नहीं है। बट चलो आ ही जाएंगी, जितना हमें इंतज़ार करवा रही होती है ना सर्दी, मुझे लगता है इस बार उतनी गहरी सर्दी यानी ठंड होनी है। तो बस जी, और जी बस देसी
देसी घी के पराठे बनाएं आप या दूसरे घी के पराठे बनाएं, इतने मज़े के बनते हैं ना। और कभी कभार दिल करता है फिर इस तरह के ना चस्के शस्के लगाने को। और मैं यही तो कहती हूँ, बचे हुए सालन से भी हमने चस्का लगवा ही दिया और अच्छे तरीके से उसको प्रेजेंट कर दिया, इससे बड़ी आसानी होती है। नेक्स्ट टिप जो मैं बेसिक टिप देना चाहूँगी ना, हमेशा याद रखें राशन जब भी लेने जाए ना उसकी एक लिस्ट बनाकर ख़रीदारी करें। इससे भी आपका बजट बड़ा मेंटेन होता है। फजूल खर्ची से इंसान को बचना चाहिए, नो डाउट है। अगर तो पैसा ज़्यादा, मैं फिर भी कहती हूँ फिर भी फजूल खर्ची से बचें। आपने देखा है मैं हमेशा वही चीज़ खरीदती हूँ जिसकी मुझे ज़रूरत है। आपने मेरे किचन में ऐसी ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं जो बहुत पुरानी हैं, 2-2 साल हो गए हैं जब से यूट्यूब चैनल, मैंने 1 साल 1.5 साल होने वाला है इस यूट्यूब चैनल को। आप पुरानी वीडियो उठाकर देख लें और अब की वीडियो उठा के देख लें, वो चीज़ें आपको वहीं पे मिलेंगी। और हमेशा जब भी मैं शॉपिंग करती हूँ ना, कोशिश करती हूँ डिस्काउंट स्टोर से, ये $1 शॉप से, यहाँ से भी बड़ा अच्छा बजट मेंटेन हो जाता है। जैसे आपको क्रॉकरी कुछ लेनी है, कुछ आपको किचन से रिलेटेड, या अपने घर को खूबसूरत बना, क्योंकि हर औरत का दिल करता है उसका घर खूबसूरत रहे। तो उस खूबसूरती को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी नहीं कि आप ब्रांडेड चीज़ें ला कर ही कर सकते हैं। मैं हमेशा कहती हूँ आपका बजट में रहना, आपकी चादर में रहकर क्रिएटिविटी करना, वो चीज़ सबसे ज़्यादा इन्हेंस करती है, अगले को जाके दिल पे लगती है। तो इस चीज़ पे ज़्यादा फोकस करें रेदर देन कि लोगों को खुश करने के लिए आप अपने आप को भूल जाएं। अपनी चादर में मतलब आउट ऑफ द बॉक्स, आउट ऑफ द जोन आप काम करें। तो ये बेसिक चीज़ है। नेक्स्ट टिप जो है, अच्छा यहाँ पे बताती जाऊँ, सारा रूटीन भी शेयर कर रही हूँ। जैसे यहाँ पे बस मैंने ना नाश्ता बनाना था। अब जैसे कुछ लोग, आपको पता है मेरे घर में सूखी रोटी खाते हैं, कुछ लोग जो है मेरे घर में फैमिली मेम्बर्स वो पराठे खाते हैं, कोई सिंपल रोटी के ऊपर वो जो घी ऐड करते हैं वो खाते हैं। बस सबकी फरमाइश से मैं बनाती जा रही थी और इस तरीके से ना, और बस ये नाश्ता मेरा प्रिपेयर्ड हो रहा था। और यहाँ पे एक और चीज़ बता दूँ, जैसे मुझे पता है 9 बजे गैस चली जानी है। अब मैं सिलेंडर मैंने रखा हुआ है एज अ सब्सटीट्यूशन, लेकिन अब मैं बैठी रहती, मैं सोई रहती कि नहीं सिलेंडर तो है मेरे पास। क्यों? आपने अपनी अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना उसको देख के उस चीज़ को आगे लेकर आना है। जैसे अब मेरे पास है था, मैं बैठी रहती, आलस हो जाती मुझे कि मैं लेज़ीनेस कि अभी तो मैं उठ नहीं सकती, मैं तो 9 बजे नाश्ता बनाऊँगी। जब मुझे पता है कि 9 बजे गैस चली जानी है, फिर सिलेंडर ज़्यादा यूज़ होगा, उसको भरवाना पड़ेगा, वो अलग से एक टेंशन, उससे उसके ऊपर भी पैसे की इन्वेस्टमेंट और टाइम की अलग। और मैं कहती हूँ वैसे भी इंसान जब टाइम मैनेजमेंट करता है ना, पंक्चुअल होता है हर काम में, तो ईजिली उसकी रूटीन मेंटेन हो जाती है। तो इस वजह से ना ये चीज़ बेसिक है। तो इस वजह से राशन जब भी लेकर आए ना, उसकी एक लिस्ट बना लिया करें। आपको पता हो कि कौन सी चीज़ें ज़रूरी है। मैंने काफ़ी लोगों को देखा है, इतने इतने मसाले बाहर से आ रहे होते हैं, कोशिश करें घर के मसाले यूज़ करें। नो डाउट ठीक है, कुछ मसाले हम बाहर के, वो पड़े पड़े क्या होता है, सिलन लग जाती है, वो ख़राब हो जाते हैं, वो सारे के सारे वो मॉइस्ट जो है ना मॉइस्ट हो जाते हैं। तो इस वजह से ना बड़ा ज़रूरी होता है कि आप घर के मसाले घर में पीसें, घर में बनाएं, घर में ड्राई करें, घर में धोएं। एक आपको पता होगा साफ़ सुथरी चीज़ें हैं, दूसरा आपको पता होगा कि हर चीज़ हमने अपने हाथ से की हुई है। छोटी छोटी बचत होती है, छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आपको काफ़ी बड़े नुकसान से बचा लेती हैं। मैं सही बता रही हूँ। अच्छा यहाँ पे मैं DIY क्लीनर बना रही हूँ। ये क्लीनर पे भी हम लोग इतने इतने पैसे इन्वेस्ट करते हैं, यकीन करें, इससे भी बड़ा बजट अब हमारा आउट होता है। तो सिंपल मैंने किया कि पानी लिया, उसमें मैंने डिटर्जेंट ऐड किया, कोई भी सर्फ ऐड कर लें, साथ बेकिंग सोडा अगर ऐड करना चाहे वो भी डालें, और विनीगर की आधी चम्मच ऐड करती है मैंने। बस इसको मिक्स कर लेना है आपने। और ये इतना बेहतरीन क्लीनर है ना, मेरे किचन काउंटर टॉप, ये मुझे इतना 2-3 साल हो गए हैं इसको इस्तेमाल करते वक्त। आप हमेशा बोलते हैं ना कि पलवशापी आपका किचन एक अलग ही लेवल की शाइन देता है, आपका काउंटर टॉप हो या आपका चूल्हा हो, ये क्लीनर है बस। और ये बॉटल भी मैंने $1 शॉप से ख़रीदी थी, 100 की के पता नहीं 120 की थी, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर की हुई है उस वीडियो में। और ये देखिए जी, बस, और इसको मैं स्प्रे कर दूंगी। और जितना भी ग्रीसीपन होगा काउंटर टॉप पे, और ब्लैक कलर आपको पता है बहुत जल्दी डल होता है, लेकिन माशाल्लाह से इसकी DIY क्लीनर, वही जो मैंने इतने महंगे महंगे क्लीनर ऑर्डर करवाने हैं लेकर आने हैं, DIY क्लीनर कुछ भी नहीं, मेरे 10 रुपये लगे हैं इसके ऊपर। जितना सर्फ, ये जितनी बॉटल बन गई है ना, ये तकरीबन 20 दिन की बॉटल बन गई है, 20 दिन की आसानी से गुजर जाएगी। और इसमें 10 रुपये भी नहीं इन्वेस्ट हुए मुझे लगता है, जितना थोड़ा सा मैंने सर्फ डाला है और बीच में जो है ना वो इसका विनीगर डाला है। तो बस लगे हाथ ना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे हम क्लीनर बना रहे हैं ना, वहाँ पे सफाई सुथराई का ख्याल रखें। अब मैं चीज़ों को ना देखूँ, वो आहिस्ता आहिस्ता क्या होना शुरू हो जाएंगी, गलना सड़ना शुरू हो जाएंगी, चीज़ों की मियाद ख़त्म हो जाएगी। मुझे क्या करना पड़ेगा, टिल दैन उन चीज़ों को वेस्ट करके नई चीज़ लानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि इसमें मेरी नाअहली है, मैंने अपनी चीज़ों को सही तरीके से मैनेज नहीं किया, मैंने अपनी चीज़ों की सही तरीके से हिफाजत नहीं की। और एक टाइम आया जब मैं अपना बजट ही नहीं मेंटेन कर पाई, जब मैं अपनी सेविंग ही नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि मैंने फजूल खर्ची बहुत की, अपनी नाअहली की वजह से सही तरीके से सफाई नहीं की, सही तरीके से चीज़ों को मेंटेन करके नहीं रखा। टिल द एंड वो बेचारी चीज़ें भी एक ना एक टाइम आता है जब वो बस छोड़ देती हैं, साथ आपका देती नहीं। तो ऐसी छोटी छोटी चीज़ें होती है। फिर साथ ही मैंने कहा लगे हाथ ही अब ये भी कर लूँ।
अब ये थे मैं देखिए मैंने अपने किचन को खूबसूरत बनाना था। घर में डीआईवाई करके खूबसूरत बनाया। ये जो बेलन नहीं था मेरा सिल्वर कलर का, वो मैंने रख दिया, नीचे ग्लास रखा। ये डिनर सेट के ग्लासेस होते हैं, एक 5 टूट जाते हैं, कभी-कभार होते हैं 1 बच जाता है, 2 बच जाते हैं, तो ये 1 बचा हुआ था। नीचे हाइट देने के लिए मैंने ग्लास रख लिया और ये जितने भी डेकोर आइटम्स थे ये सारे डिस्काउंट स्टोर से मैं लेकर आई थी। बस चॉइस ऐसी करें, अपनी क्रिएटिविटी इतनी प्यारी रखें, यूनिक चीज़ों की सिलेक्शन किया करें ताकि वो सस्ती चीज़ भी महँगी लगे। क्योंकि मुझे बड़े मैसेजेस आते हैं, आप भी आपका किचन रॉयल लुक देता है, यानी वो पेंडू वाली लुक नहीं आती है। वो इस वजह से क्योंकि मैं किसी को नहीं देखती हूँ। मैं ये आपको एक एडवाइस भी देना चाहती हूँ कि दूसरों को देखना बंद करें। उसके किचन में ये चीज़ है तो मैंने यही लानी, चाहे ज़मीन आसमान एक करके मैं ढूँढ के लाऊँ। उसने ये चीज़ का कलर लिया तो मैं उस जैसी चीज़ लेकर आऊँगी, लेकिन कलर डिफरेंट लेकर आऊँगी। मेरे अंदर ये चीज़ नहीं है। अब मैंने जो अपने किचन काउंटर टॉप पे जितनी भी अमेंडमेंट्स की हैं, जितनी भी मैंने चेंजेस किए हैं ना, ये आपको किसी यूट्यूबर के चैनल पे नहीं मिलेंगी। हाँ, अब मिल सकती हैं नेक्स्ट टाइम के, लेकिन पहले कभी नहीं नज़र आई होंगी क्योंकि मेरा हमेशा होता है मैं यूनिक चीज़ करूँ, हमेशा होता है डिफरेंट चीज़ करूँ। यही चीज़ आपकी क्रिएटिविटी, यही वजह है शायद कि मेरे किचन की रॉयल लुक आती है और ऐसी-वैसी लुक नहीं आती, क्योंकि लोगों को देखना बंद कर दें। हाँ, चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन मैं हमेशा कहती हूँ किसी की ज़ात को इतना ना अपनाएँ कि आप अपनी ज़ात को माइनस ही कर दें। अपनी क्रिएटिविटी करें, आपको जो चीज़ पसंद है आप उसको एनहांस करें। फिर कल टिल द एंड क्या होता है, आपके बच्चों को ये आदत पड़ जाती है और फिर इंसान पछताता है कि मेरे बच्चे तो दूसरों को फॉलो कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने सारी ज़िंदगी दूसरों को फॉलो किया हुआ है। अच्छा जी, यहाँ पे फिर देखें मैं इस तरीके से राशन मील प्लानिंग पहले से कर देती हूँ, पूरे महीने की कर लेती हूँ, जिसमें मैं चिकन का स्टॉक, मैंने कबाब फ्रीज़ करके रखे हुए हैं। फ्रीज़र की सफाई करने वाली है, बस ये कबाब की वजह से मैं नहीं कर रही कि ये कबाब ख़त्म हो जाए फिर एक ही दफ़ा फ्रीज़र की सफाई करूँगी। और इस तरीके से मैंने चिकन मीट ये किया हुआ। लेकिन मैं बताऊँ, ज़रूरी नहीं कि सारा हफ़्ता सारा महीना गोश्त ही खाते रहना। सब्जियाँ खाओ, आलू गोभी का सालन एक दिन बना लो, एक दिन मसर बना लो, एक दिन माश की दाल बना लो, चने की दाल, आलू अंडे बना लो, आलू और वो जो होती है कसूरी मेथी वो बना लो। इस तरीके से आपने अपना बजट मेंटेन, इस तरीके से मील प्लानिंग होती है। अगर तो पूरा महीना आप लोग गोश्त खाते रहे फिर तो आपका बजट यूँ यूँ आउट होगा। इस वजह से दालें भी रखें, सब्जियां भी रखें, आलू की वो जो होती है कढ़ाई, आलू की सब्ज़ी भुजिया वो रखें बना के। कटलेट्स बना के मैं रख लेती हूँ, कभी दिल करता है। बाहर की चीज़ों से अच्छा है कि इंसान वो बंस मंगवाए और इंसान ने वो चपली कबाब बनाए होते उसमें रखे और बर्गर बना के घर में खा लो। वही 500 में बर्गर बने, बाहर से एक बर्गर 500 का आता है, यहाँ से अंदाज़ा लगा लो। फिर पॉपकॉर्न्स होते हैं बाहर से, आप यकीन करें फ्रूट चाट आप बाहर से मंगवाएं 500 की, एक बंदा सिर्फ खाता है या 2 बंदे मुश्किल से खाते हैं। लेकिन वही 500 की फ्रूट चाट अगर घर में बनाओ, माशाल्लाह से पूरे फैमिली मेंबर आपके 5-6 जने खा लेते हैं। तो ये डिफरेंस होता है, इस तरीके से आपका बजट मेंटेन होता है। माशाल्लाह से देखें किचन की सफाई सुथराई हो गई। ये देखें, एक तरफ दूध बॉयल होने के लिए रख दिया था, एक तरफ पानी बॉयल करके हम लोग करते हैं वही। अच्छा, मुझे किसी ने कहा आप पानी जो है वो बॉयल करती हैं। भाई हर घर का अपना होता है सिस्टम, मेरे घर का ये है, हम बाहर से फ़िल्टर वाला पानी नहीं पीते, क्योंकि फ़िल्टर वाले पानी की भी अलग स्टोरी थी। मेरे घर में बहुत से लोग बीमार हो गए थे, इसीलिए हम भाई थोड़ी मेहनत ज़रूर है लेकिन पानी उबालते हैं, बहुत ज़रूरी है, हम पानी बॉयल करके पीते हैं। अच्छा जी, ये छोटी छोटी चीज़ें। फिर डॉक्टर के पास जाना आना अल्लाह ना करे, लेकिन बहुत सी बीमारियों से इंसान, पेट की बीमारियों से बच जाता है। फिर दूसरी चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, जैसे हम लोग दूध तो हर घर में हमारा आ रहा होता है, बॉयल होता है, लेकिन उसकी बलाई से आप देसी घी बना लेते हो, फिर उस दूध से दही बनानी आती है। यानी आप इतना ज़्यादा पैसा इस तरीके से अपना मेंटेन कर लेते हो कि उसी दूध से वो जो एक दूध की, यानी एक दूध के पैसे आपने दिए एक पतीली के दूध के, फॉर एग्जांपल, उसी से आप देसी घी बना रहे हो, उसी से आप दही बना रहे हो। तो सोचें आपका कितना बजट अच्छे से मेंटेन हो गया। जैसे मैं ना, ये मेरे पास बाउल है, मैं इसमें मलाइयाँ सारा ना जमा करती रहती हूँ, फिर इन मलाइयों से मैं देसी घी बना ली। तो देसी घी कितना एक्सपेंसिव, बाहर का देसी घी आपको पता भी नहीं है कि प्योर है भी कि नहीं। घर में जो आप बनाते हो, थोड़ी मेहनत, हमेशा मैं कहती हूँ देखो, जब आपने बजट मेंटेन करना है, जब आपने अपनी चादर में रहना सीखना है ना, तो फिर क्रिएटिविटी और मेहनत तो करनी पड़ेगी, क्योंकि मेहनत का फल अल्लाह सुब्हानहू तआला देते हैं। ये और मेहनत में तो बरकत है, और बरकत आती है हरकत से। तो बस ये हरकत का नाम है मेहनत, ये बात आपने याद रखनी है। और यहाँ पे मैं आप सबका शुक्रिया अदा करूँ, आप सबकी ढेरों दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया, आप सबके ढेरों कमेंट्स का। अल्लाह ताला आप सबकी ज़िंदगियों में ढेरों खुशियाँ लाएँ। मेरी शेरनियों, मेरी बब्बर शेरनियों, यकीन करो दिल से आप सबके लिए दुआएं निकलती हैं। अच्छा जी, ये देखिए मलाइयाँ मेरी दूसरे बाउल में जमा हुई थी, मैंने 2 बाउल्स रखे हुए हैं। तो मैं फिर क्या करती हूँ, जैसे ही एक बाउल हो जाता है उसको डालती हूँ पतीली में, और इसको थोड़ा सा पानी डाल के बॉयल करके ना, इसमें दही की झाग लगा के ना, और उसको मैं रख देती हूँ फ्रिज में। फिर उसके बाद, अच्छा, मैंने ना वो देसी घी बनाया था जो आप लोगों ने मुझे मशवरा दिया था ना कि आप ही चूल्हे पर रख दिया करें, यकीन करें कभी ना करें, उससे इतना कम देसी घी निकलता है ना, और बिल्कुल भी अच्छा नहीं निकलता, टेस्ट वाइज भी फजूल टेस्ट निकलता है। थोड़ी सी मेहनत होती है। मैंने इस बार मशीन वाला जो
जो है ना मेरा देसी घी मैं वही निकालूंगी, आप लोगों के साथ शेयर करूँगी किस तरीके से मैंने वैसे किया भी हुआ। थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, लेकिन नहीं, मैं तो उसी तरह, क्योंकि ज़्यादा निकलते हैं, तकरीबन मेरे 15-20 दिन निकल जाते हैं। वो तो सिर्फ 1 हफ्ता मेरा देसी घी निकला, क्योंकि मैं पराठे देसी घी के ही बनाती हूँ। इससे भी आपका बजट काफ़ी मेंटेन हो जाता है। अच्छा है तो ये बड़ी छोटी-छोटी बेसिक टिप्स, लेकिन यकीन करें आप अपनी ज़िंदगी में शामिल करके तो देखिए। जैसे हम कितने क्लीनर्स ला रहे होते हैं बर्तन धोने के, सफाइयों के। अब मैं आपको एक और DIY क्लीनर बताती हूँ, जिससे आपके जो है ना बर्तन चकाचौंध हो जाएंगे। ये मैंने एक खाली बोतल ली, उसमें एक सुराख किया ढक्कन में, काला तेल। गलती मत करें, मैं यकीन करें, मुझे लगता है मैं पहली व्लॉगर थी जिसने सबसे पहले आपको बताया कि इसको डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है। क्योंकि मैं जब भी शुरू में स्टार्टिंग में आज से 2 साल पहले जब भी वीडियो देखती थी, मुझे बड़ा दुख होता था। सब भी काला तेल इस्तेमाल करो जी, सब भी काला तेल लगे हुए हैं। उनको ये नहीं पता ये कितना हार्मफुल है आपके हाथों के लिए, और फिर इसीलिए हाथ काले हो जाते हैं आहिस्ता आहिस्ता आपके। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे हाथों की मेंटेनेंस इसीलिए क्योंकि मैं प्रिकॉशन साथ में रखती हूँ। मैं हाथ फ़ौरन साबुन से धोती हूँ। फिर मुझे लगा, मैंने कहा मैं हर जगह जहाँ पे भी देखती थी काला तेल इस्तेमाल करें, फ़र्शों पे काला तेल, चूल्हे पे काला तेल, हर जगह काला तेल। हर जगह के लिए नहीं होता काला तेल। आहिस्ता आहिस्ता आपकी टाइल्स को, आपके काउंटर टॉप को ख़राब करना शुरू कर देता है। ये काला तेल सिर्फ आपने बर्तनों के लिए इस्तेमाल करना है। काइंडली थोड़ा सा अवेयरनेस करके फिर चीज़ों को यूज़ किया करें, रिसर्च कर लिया करें। फिर मुझे हुआ, मैंने कहा मैंने ये बताना है, क्योंकि मेरी मम्मा से हमने सीखा था कि काला तेल डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना है, उसमें पानी डाल के। और यकीन करें मुझे इतनी खुशी होती है, काफ़ी लोग मुझे DM करके मुझे वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, आप ही आपकी ये टिप दूसरे ने अडॉप्ट की, आप ही आपकी ये टिप अडॉप्ट की है। खुशी होती है। देखो अगर आप कोई आपसे कुछ सीख जाता है ना, ये सदका जारी है। वो अप्रिशिएट करे या ना करे, अल्लाह सुबहान ताला तो देख रहे हैं ना। अल्लाह को पता है किसकी क्या मेहनत है, और अल्लाह उसी का बेहतरीन अजर देता है। ये हमेशा मेरी बात याद रखिएगा। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि जब मेरी बहनें मेरी चीज़ों को आगे लेकर जाती हैं। सो थैंक यू सो मच आप सबका। लेकिन यहाँ पे अवेयरनेस थी, मैंने कहा आप सबके साथ मैं शेयर कर दूँ। अब मैंने उस काले तेल को डाइल्यूट किया, इसीलिए मेरे हाथ जो है ना माशाल्लाह से वो आपके सामने है, मुझे कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो क्योंकि शुरू से स्टार्टिंग से, यानी हम इस तरह, ये नहीं कि मैंने रातों रात ही डाइल्यूट करके इस्तेमाल करना शुरू किया है। क्योंकि आप हमेशा एक चीज़ याद रखें, जो चाहे मैं बताऊँ या कोई भी बताए, उस चीज़ को रिसर्च करके यूज़ करें, बहुत ज़रूरी है। अच्छा जी, फिर साथ ही मैंने ये देखें, ये सिंक में ना, ये मेरा तो सिंक इस तरह का है ना, ये जाली पड़ी होती है, तो ये ना ड्रेनेज पाइप बच जाते हैं। वरना ड्रेनेज पाइप में गंद चला जाए ना, तो यकीन करें जो सिंक के पाइप्स होते हैं, इतना मुश्किल होती है ना, फिर बुलाओ, फिर उसको ठीक करवाओ, पैसे दो। अगर आपके पास इस तरह का सिंक नहीं है, तो यहाँ पे एक टिप बताती हूँ। जो छाननी होती है ना, जो आपकी स्ट्रेनर होती है, वो पुरानी हो जाती है, उसको कट करके ना अपने इस तरह से रखते हैं आप, अपने सिंक एरिया पे रखते हैं, जहाँ पे ये मेरी जाली रखी। इससे क्या होगा, जो छोटा छोटा गंद होगा वो आपके पाइप्स में नहीं जाएगा, ब्लॉकेज नहीं होगी, और आपको पाइप खुलवाने के लिए किसी को बुलाना नहीं पड़ेगा। अब वो जो मैंने DIY क्लीनर बनाया था ना, डिटर्जेंट, विनीगर और पानी, इसमें बेकिंग सोडा भी मैं कभी कभार ऐड कर देती हूँ। इस बार मैंने नहीं किया, मैं उसी से, क्योंकि वो मेरा थोड़ा बच गया था, मैंने क्या किया, उसी से मैंने सिंक एरिया को अच्छे तरीके से क्लीन कर दिया। बहुत ज़रूरी है ये छोटी छोटी चीज़ों की सफाई सुथराई, इसी से कीड़ियाँ चींटियाँ आती हैं। और फिर मैं क्या करूँगी, इसको और पानी इसमें और ऐड करके ना, नीम गर्म पानी ऐड करके, ये रात को सोने से पहले भी मैं करती हूँ, बर्तन धोने के बाद हमेशा मैं करती हूँ। इससे क्या होता है, आपके पाइप के अंदर, क्योंकि हम घी वाले बर्तन भी धो रहे होते हैं ना, पाइप के अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज आ जाती है, स्पेशली सर्दियों में। तो आप जब नीम गर्म पानी डालते हैं ना, तो आपके पाइप सिंक एरिया के बिल्कुल ठीक रहते हैं, कोई चींटियाँ, कोई कॉकरोचेस नहीं आते, हर चीज़ मर मुड़ जाती है, और बीच में जो ग्रीसीपन होता है ना, वो भी ख़त्म हो जाता है। इससे आपके पाइप बिल्कुल देर तक जाते हैं, और आपको बार बार किसी को बुलाकर पाइप ठीक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और ये देखिए माशाल्लाह मेरा सिंक भी चमक दमक गया है माशाल्लाह से। बस एक छोटा सा क्लीनर मैंने DIY बनाया, और उससे देख लें आपके सामने ही है रिजल्ट। अब मैं बताती हूँ मैं क्या करूँगी। ये जो मेरा क्लीनर मैंने DIY बनाया था, उसमें नीम गर्म पानी मैंने ऐड किया, ये देखिए। अब इस नीम गर्म पानी को मैं डाल दूँगी, ये देखिए, ये मैंने उठाया इसका, और मैंने इसके अंदर डाल दिया, ये देखिए सारा पाइप के अंदर चला गया, खुशबू भी चली गई, और वो बिल्कुल नीट क्लीन गर्म पानी भी चला गया, और साफ़ भी हो जाएगा। ये देखिए दूसरे के अंदर भी मैं यही डाल दूँगी। यही मैं आपको कह रही हूँ, मेरा तो सिंक इस तरीके से ना, आपके पास अगर ये ना हो तो आप ऊपर छाननी कट करके ना वो रख दिया करें। उससे क्या होता है, आपकी छोटी छोटी चीज़ें, जो गंद वगैरह होता है ना प्लेट्स के अंदर होता है, वो अंदर पाइप्स में नहीं जाता, पाइप्स ब्लॉक नहीं होते। माशाल्लाह से सिंक आपके सामने है, देखें घर का DIY क्लीनर बना के चमका दिया मैंने चीज़ों को, और मेरा किचन अब माशाल्लाह से नीट क्लीन हो गया। रात को सोने से पहले मैं ये करती हूँ, सारा किचन साफ़ सुथरा, इससे बड़ी आसानी होती है। फिर आपके किचन में कोई चींटियाँ नहीं आएंगी, और फिर आपको अलग अलग कोई क्लीनर, कोई महंगे प्रोडक्ट ला के अपने किचन में वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे। और पता है इस तरह की कोई चीज़ें हम ये जो कॉकरोच मार चीज़ें, कीड़े मकोड़े मार चीज़ें डालते हैं, अल्लाह माफ़ करे, इससे बच्चों को भी ख़तरा होता है। हम जो चीज़ पका रहे हैं, खा रहे हैं, कोई ऐसी चीज़ खुदा न खास्ता चली जाए, इसलिए मैं तो बड़ा अवॉइड करती हूँ। इससे अच्छा फिर आप सफाई सुथराई पर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे दो। और ये देखिए सूखा धनिया हो गया,
ज़ीरा हो गया, ये सब कुछ मैं घर में पहले साफ़ करती हूँ, फिर धोती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसको ड्राई करके रोस्ट करके यूज़ करती हूँ। इससे बहुत आसानी होती है। अच्छा, बहुत इंपॉर्टेंट टिप जो मैं यहाँ पे दूँगी, जैसे हम लोग राशन लेके आते हैं ना, बरकत होती है। जब हम इकट्ठी चीज़ लेकर आते हैं ना, उसमें वाक़ई में बरकत होती है। मैंने आपके सामने राशन पिछले महीने का लेकर आई थी और ये देखें, ये मैं बार्स लेकर आई थी, आपके सामने ही है। ये स्पंज 3 इन 1 था और अभी एक रहता है, अभी भी एक रहता है। और ये देखें, ये मैं बर्तन धोने वाले साबुन लेकर आई थी और आपके सामने ये बार्स थी। ये लोकल ब्रांड है कोई, मुझे इसका ब्रांड अभी, हाँ, वेवी ब्रांड, या मैंने आप लोगों के साथ 2 बार्स एक में मुझे मिल रही थी। 150 की एक मिली है मुझे, जिसमें 2 बार्स थी, जबकि एक बार 150 की मिलती है। और साथ में ये भी लेकर आई थी डिश वॉशर। तो यानी एक अभी बॉटल मेरी थोड़ी सी वो भी रहती है, बाकी ख़त्म हो गई थी। और माशाल्लाह आपके सामने कितनी बरकत होती है। अभी भी मेरी देखे 4 बार्स, यानी वो एक पैकेट में 2 बार्स हैं, यानी मेरी 4 बार्स, एक मेरा डिश वॉशर भी पड़ा हुआ है और एक बार सिंगल पड़ी हुई है। यानी ये फ़ायदा होता है जब आप इकट्ठी चीज़ लेकर आते हैं ना, उसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाता है। वही राशन जो आपने 20,000 का 25,000 का लेके आना है, वो 15,000 में या 10,000 में मैनेज हो जाता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं। और अगर आप इकट्ठी नहीं ला सकते, हफ्तावार चीज़ भी अगर आप लेकर आते हैं ना, तो इस तरह लोकल ब्रांड्स को अप्रोच करें। ज़रूरी नहीं महंगी महंगी चीज़ें ही आपने लेकर आनी है। अब वेवी ये एक बहुत ही लोकल ब्रांड है कि किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, लेकिन इतनी अच्छी खुशबू है ना इसकी साबुन की, इतना अच्छा ये रिज़ल्ट दे रहा है, वैसे ही जैसे बाकी देते हैं। तो फिर क्या ज़रूरत है इतना महंगी चीज़ लाने को। दूसरी चीज़ ये देखें, किचन टॉवल यूज़ हम कर रहे होते हैं। मैं क्या करती हूँ, एक टॉवल, ये माइक्रोफाइबर क्लॉथ आपके सामने लेकर आई थी, बट मैंने माफ़ी मांग ली, अपनी मैंने लेकर आना, बहुत ही फजूल होते हैं ये। डस्टिंग के लिए ठीक है, लेकिन कभी भी पैसे ना ज़ाया करें। मैंने गलती कर ली, आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करनी। ये मेरा जो ग्रीन टॉवल है ना, ये ज़्यादा अच्छा है। मैं क्या करती हूँ, एक तौलिया मैं ले आती थी, पहले उसकी कटिंग कर लेती थी। एक तौलिए से मेरे 4 पीसेस बन जाते थे। और ये देखिए सिंक के सामने वाला एरिया, ये एक तौलिया लेकर आई, उसके 2 पीसेस मैंने बना लिए। उसको मैंने ये देखिए इसका पाइपिंग कर ली साइड से, अच्छी लुक आ जाती है। और फिर ये इतने आसानी से इस्तेमाल होते हैं, धोने में बड़ी आसानी होती है, साफ़ सुथरे भी हो जाते हैं। जबकि माइक्रोफाइबर ये जो येलो वाले क्लॉथ है ना, ये तो मैं रगड़ रगड़ के पागल हो जाती हूँ, ये ठीक ही नहीं होते थे। तो इस वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी से ये अपनी चीज़ों से एक फ़ैसला किया कि वो ही ना महंगी चीज़ें दे के बस हम पागल हो जाते हैं। आपको सस्ती चीज़ें भी उससे अच्छा रिजल्ट दे रही होती हैं। बस थोड़ी सी अपनी अपनी सोच है, अपनी अपनी क्रिएटिविटी है, और मैं क्या कह सकती हूँ बस। और अच्छा जी, यहाँ पर मैं कह तो रही हूँ बचत करनी है, ये करना है, वो करना है, लेकिन अपने आप को भी खुश रखना है। तो इसीलिए जब महीने में आप थोड़ी सी सेविंग कर लें, अपने आप को खुश रखा करें। और मुझे लगता है जब हम खुश होते हैं ना, हम घर की चीज़ें ही बना लेते हैं। अपने महीने में 2 महीने बाद कोई घर की एक चीज़ बना ली जो सेविंग की है, इससे आपके घर की चीज़ें बनना शुरू हो जाती हैं और आप भी खुश हो जाते हो। ज़रूरी नहीं कि हर महीने 6-6 7-7 सूट बनाने हैं। आप एक महीने अपने आप को स्किप करके अपने घर की एक एक चीज़ बनाना शुरू कर दो ना, कभी किचन की ले आए, कभी अंदर की ले आए, तो यकीन करें इससे भी बड़ी आसानी होती है। जैसे अब यहाँ पे मैंने थोड़ी दही मंगवाई, सिर्फ मैंने मंगवाई है 50 रुपए की दही, क्योंकि इसकी मैंने झाग लगानी थी और मैंने अपनी मलाई जो मेरा देसी घी निकलना था उसके लिए यूज़ करनी थी। अब ये 50 रुपए की दही के साथ मैं देसी घी में भी ऐड करूँगी, उसको उसमें भी बनाने में हेल्प करेगी और फिर दही भी बन जाएगी। तो देखिए, मैं इस तरीके से आपका बजट मेंटेन होता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने अपने आप को इनाम दिया, ये देखिए मेरे गैराज में मैंने कुछ न्यू एडिशन की हैं और ये इंशाल्लाह शेयर करूँगी। इस तरीके से आप अपने घर को जब खूबसूरत बनाते हैं, यकीन करें बहुत आपको ना एक दिली और ज़हनी सुकून मिलता है। तो जी, ये थी मेरी आसान और ज़बरदस्त टिप्स जो कि हर घरेलू खातून की ज़िंदगी को आसान बना सकती हैं। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर करके जाइएगा और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आप महीने के आखिर में कौन सी टिप्स सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करती हैं। उम्मीद करूँगी आज की वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।